आइए शुरू करते हैं आज हमारा मैथ्स 2 जिसका फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। आज करेंगे हम सिमिलैरिटी में 1.1 हम शुरू करेंगे। देखिए 3 रूल पे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल रूल है। 2 मिनट के में मैं आपको रूल समझाता हूं। देखिए पहला रूल क्या है, अब ये देखो पहले ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये इसकी हाइट है क्या है, एडी। इसकी हाइट क्या है, पीएस है, बराबर है। ये हाइट है इसीलिए यहाँ परपेंडिकुलर, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इनका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हम इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बिल्कुल, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे। लिखा मैंने। इनका रेशो कैसे होगा, रेशो एरिया का रेशो, देखो ऐसे लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या मैं इसी को इस प्रकार से लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल, डिवीजन में लिख सकते हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये एरिया का रेशो हो गया, इनके एरिया का रेशो हो गया। जो किसके ऊपर डिपेंड होता है वो हमारा रूल है। देखिए एकदम सिंपल रूल है। अगर आपके दो ट्राइंगल का अगर हाइट सेम है, इसकी और इसकी हाइट सेम है, ये वाली इसकी और इसकी हाइट सेम है, तो इनके एरिया का रेशो बेस के बराबर होता है। अगर हाइट सेम है तो एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, बेस के बराबर होता है। बराबर होता है मतलब क्या होता है, इसका बेस क्या है, मैं यहां लिखूंगा BC अपॉन इसका बेस क्या है, QR। क्यों ऐसा हुआ, ब्रैकेट में रीजन है, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स। तो अगर दो ट्राइंगल की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, उनके बेस के बराबर। एग्जैक्टली उल्टा भी होगा। क्या उल्टा होगा, अगर दोनों के बेस सेम है तो, अब जैसे ये ट्रायंगल में इसका बेस सेम है और इसका ये बेस सेम है अगर, तो इनका रेशो किसके बराबर होगा, हाइट के बराबर होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, इसका रेशो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है, इसलिए बोलेंगे एडी। और इधर क्या बोलेंगे, इसकी हाइट क्या है, पीएस है। रीजन क्या है, ट्राइंगल्स विद इक्वल बेस, इनके बेसिस सेम है दोनों के, इसीलिए एरिया का रेशो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। अब जब हम इसे सम में इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो रीजन लिखना पड़ेगा, ये हमें यही लिखना पड़ेगा, एकदम सिंपल रीजन। क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल विद इक्वल हाइट और ट्राइंगल विद इक्वल बेस। दो रूल मैंने आपको दिखाए, एक रूल आपका बाकी हो रह गया, आपके दिमाग में अभी आया रहेगा। क्या आया रहेगा, सर आपने बोला कि इसमें पहले हाइट सेम थी फिर बेस सेम थे, अगर दोनों भी सेम नहीं है तो, ना हाइट सेम है ना बेस सेम है, तो क्या करेंगे, यही हमारा थर्ड रूल है। देखिए तीसरा रूल क्या है, वो कहते हैं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, जी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल जो है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब मैंने कहा कि अगर उसका बेस भी सेम नहीं है और हाइट भी सेम नहीं है तो उनका रेशो उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब क्या, अभी इसमें देखिए इसका बेस क्या है, इसका बेस है BC, तो BC इंटू इसकी हाइट, इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन बोला ना, तो क्या आएगा, AD आएगा अपॉन इसका क्या है बेस, इसका बेस है QR इंटू इसकी हाइट क्या है PS। इस तरह से लिखा जाएगा। जब भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे सम के अंदर, आइदर ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा या कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब कोई कोई बुक में ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी 1 ऐसा भी नाम देंगे तो भी चलता है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये पूरा लिखना जब भी यूज करेंगे तब भी मैं क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी 1। अगर मैंने प्रॉपर्टी 1 लिखा का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। आइए शुरू करते हैं हमारा 1.1 का पहला सम। आपको यहाँ पे सिर्फ आप इसे समझ के लीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी सम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से नीट क्लीन हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में दूंगा, वहां से आप इन्हें लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहां से आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, कोई भी सम कॉपी करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला सम क्या है, वो बोलते हैं बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। अब इन्होंने डायग्राम वगैरह कुछ दिया नहीं है और हमें भी निकालने की जरूरत नहीं है, जो मैंने निकाला है वो
आपको समझाने के लिए निकाला है, डायग्राम की वैसे सब में कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, तो दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइंगल, इसको हम बोलेंगे सेकंड ट्राइंगल। अब इसकी सब वैल्यूज दी है, उन्होंने क्या दिया है, इसका बेस क्या दिया है, इसका बेस दिया है 9, हाइट क्या दी है, इसकी हाइट क्या दी है 5 दी है इन्होंने। फिर अनदर ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल जिसमें बेस क्या है, इसका बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, इसका बेस क्या है 10 का है। हाइट क्या है इसकी, हाइट इसकी 6 की है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। डायग्राम में इसीलिए मैंने ए बी सी पी क्यू आर नहीं लिखा, आप भी सम सॉल्व करते समय डायग्राम की आपको जरूरत नहीं, समझने के वक्त डायग्राम की जरूरत है, इसीलिए मैंने निकाला है। अब आपको रूल के हिसाब से पता है, अगर बेस और हाइट दोनों सेम नहीं है, दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है, तो उनका एरिया का रेशो उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। बेस इन हाइट, बेस इंटू हाइट, मतलब बेस इंटू हाइट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। ये रूल पे ये सारी चीजें चलेगी। अब सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में जैसे मैंने यहां लिखा है, लेट द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल बी A1 B1 H1 रिस्पेक्टिवली। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है H1, इसका बेस क्या है B1, इधर ही लिख देता हूं मैं, हाइट को क्या बोलेंगे हम H1, इसके बेस को बोलेंगे B1 और इसका एरिया क्या होगा A1। तो सेम इसका क्या होगा, इसका हाइट होगा H2 और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा B2, एरिया क्या हो जाएगा A2। तो वही लिखा है यहाँ पे, लेट द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल बी A2 B2 H2 रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन की तौर पे लिखेंगे कि भैया हमारा H क्या है, H1 है हमारा 5, फिर हमारा B1 क्या है, B1 है हमारा 9, और हमारा यहाँ पे H2 क्या है हमारा, देखिए H2 हमारा क्या है 6 है, और हमारा फिर B2 क्या है हमारा, B2 है हमारा 10 है। ठीक है, बराबर, इंफॉर्मेशन की तौर पे लिखा है मैंने। और हम अब क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2, दूसरे का इनके एरियाज का रेशियो किसके बराबर रहेगा, करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट। एरिया अगर A1 है तो इसका हाइट और बेस क्या है दोनों, वो है H1 इंटू B1 अपॉन इसका क्या आएगा, इसका आएगा H2 इंटू B2 आएगा, बराबर है। अब इसे मैंने आपको एक रीजन समझाया था, लंबा चौड़ा रीजन था, मैंने उसी वक्त बोला था आपको कि प्रॉपर्टी 1 लिख के भी चलता है, तो यहां पे वही लिखता हूं, प्रॉपर्टी 1। रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी 1 आप लिखेंगे, या आप लंबा सा जो रीजन है वो लिखेंगे। अब कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, खत्म हो गया ये। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू भर देता हूं, H1 की क्या है 5 इंटू B1 की क्या है 9 अपॉन इसकी क्या है 6 और B2 की क्या है 10। तो यहाँ पे क्या होगी, कटिंग होगी हमारी। कटिंग कैसे होगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा, 3 से ये कट होगा, 3 3 जा और 3 क्या आएगा 2 जा आएगा। तो मेरा आंसर क्या आया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और नीचे क्या है मेरा 2 2 जा 4। बस यही मेरा फाइनल आंसर है। फाइनली ब्रैकेट में लिखेंगे द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स इज 3:4। ब्रैकेट में हमारा फाइनल आंसर खत्म हो गया हमारा सम। आइए शुरू करते हैं सेकंड सम हमारा। देखिए क्या लिखा है इन फिगर, ये जो फिगर दी इसके अंदर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये देखिए BC दिख रहा है आपको, किसे परपेंडिकुलर है, AB को। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये AD दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर है किससे, AB को परपेंडिकुलर है। इंफॉर्मेशन में दिया है BC देके रखी है हमें कितनी है 4 देके रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे AD देके रखी है हमें कितनी देके रखी है 8 दी है हमें। ठीक है, हमें क्या करने के लिए बोला, हमें बोला है
कि रेशियो फाइंड आउट करो किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये ऊपर वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी ये नीचे वाला, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। इस डायग्राम में अगर हम बोलेंगे कि ये हाइट है इस ट्रायंगल की, ये हाइट है इस ट्रायंगल की, अलग अलग है दोनों, पर बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो हमारा रूल क्या है, अगर बेस सेम है तो उनका रेशियो उनकी क्या आएगा, हाइट के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी इसमें क्या होगा, इनका क्या सेम है, बेस सेम है, तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा, हाइट के बराबर। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है सी बी अपॉन इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है एडी, बराबर है। ब्रैकेट में रीजन मैंने पहले ही बोला था आपको, क्या रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल विथ कॉमन क्या है, कॉमन बेस, बराबर है। ये हमारा क्या आएगा, रीजन आएगा। अब कुछ नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू भरना है इसके अंदर। बोलो बीसी की क्या वैल्यू है, बीसी की वैल्यू है 4 और एडी की क्या वैल्यू है 8। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो हम लिखेंगे 1/2। फिर ये हम फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, और इसे हम एक खूबसूरत सा बॉक्स करेंगे। खत्म हो गया हमारा सब। आइए करते हैं हमारा थर्ड सम। देखिए क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पीएस, दिख रही है ये पीएस, इसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सेगमेंट क्यूआर, ये क्यूआर है एक्सटेंड की है, उसे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, वो दी है क्यूटी, दिख रही है आपको, ये वाली क्यूटी किसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पीआर, इस पीआर को क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर उन्होंने कुछ वैल्यूज देके रखे कि आर क्यू क्या है, आर क्यू 6 है, लिख देता हूं यहाँ पे। दूसरा क्या है, पीएस देके रखे, कहाँ पीएस, ये पीएस है, क्या है 6 है, साथ में देके रखी है पीआर, ये वाली है पीआर, तो इस तरह से मैं पीआर लिख देता हूं। और साथ में फाइंड आउट क्या करना है भैया, देन फाइंड क्यूटी, दिख रही है ये क्यूटी, क्यूटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया और ट्रायंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और करेंगे एकदम सिंपल सा। मैं देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है, ये फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट का। अब कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ही है इसके अंदर, यही ट्रायंगल हमें लेना है, क्या नाम है, पी आर क्यू। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए बेस क्या इस बार, ये बेस है और ये क्या हाइट है। आपके मन में आया रहेगा कि सर ये भी तो बेस है और ये भी तो हाइट है, तो आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो हमें दिया है ना वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो नहीं दिया है वो इस्तेमाल करके फायदा नहीं है ना, इसीलिए हम ये लेंगे और ये लेंगे। तो क्या आएगा, बेस क्या आएगा, बेस आएगा आर क्यू इंटू हाइट क्या आएगी पी एस। अब वैल्यूज भर देता हूं इसके अंदर, 1/2 इंटू क्या है 6 है क्यू आर, और ये क्या है पी एस क्या है आपकी, वो भी 6 है। तो 1 जा 3 जा मल्टीप्लीकेशन किया कितना आया 18, क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, आ गया, बराबर है। अभी सेम ट्रायंगल का एरिया हम फिर से निकालेंगे, हम बोलेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू क्या है, इस बार हम बोलेंगे कि ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। ये बेस है, मतलब कौन बेस है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बेस क्या है, आरपी बेस है, और इस बार हाइट क्या है आपकी, ये क्यूटी, जो हमें पता नहीं, क्यूटी है हाइट। अब पर हमें एक पता है कि ये पता है हमें कितना है 18 यूनिट से, तो इधर क्या वैल्यू भर दूंगा मैं, 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी मुझे वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता है इसकी, इसकी वैल्यू है 12 इंटू क्या आएगा क्यूटी।
ये मैंने कट किया, 1 जा और 6 जा। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवीजन में आएंगे। 18/6 इज इक्वल टू QT। 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो हम फाइनल आंसर बोलेंगे, यही पे बोलता हूं मैं, हम बोलेंगे QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। और इसको मस्त बॉक्स कर देंगे। बॉक्स करने की अब आदत डाल दो अपने हाथ में। ठीक है, हो गया सम, सिंपल सम था एकदम। आइए करते हैं हमारा चौथा सम। चौथा सम देखने से पहले हमने एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है। एक पॉसिबिलिटी हमने क्या देखी इसके अंदर, कि अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है तो उनका एरिया का रेशियो हाइट के बराबर है। अगर दोनों के हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो किसके बराबर है? बेस के बराबर है। बराबर है, दो देखा हमने। तीसरा, अगर बेस भी सेम नहीं है, हाइट भी सेम नहीं है, तो क्या होगा? एरिया का रेशियो बेस और हाइट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर रहेगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हमने देखी। एक पॉसिबिलिटी बाकी रह गई, क्या? अगर दोनों का हाइट भी सेम है और दोनों का बेस भी सेम है तो क्या होगा? यही हमारा क्या करते हैं हम, चौथा सम लेके आता है। अगर हाइट भी सेम है, सिंपल होता है, अगर हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है तो रेशो क्या होगा? सेम ही होगा। मतलब एरिया क्या होगा? सेम होगा। और एरिया सेम होता है तो रेशो कितना आता है? 1 आता है। देखिए इस पर्टिकुलर सम में क्या बोलते हैं ये, इन एडजॉइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर बीसी। ये आपकी एपी है, बीसी को क्या है? परपेंडिकुलर है। साथ में आपकी एडी दिख रही है आपको, एडी और बीसी पैरेलल है। एडी और बीसी दोनों क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है। बराबर है। और बोलते हैं देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। तो रेशो निकालने के लिए बोला है, देखो कौन से ट्रायंगल की, एबीसी और डीबीसी। अब एबीसी और ये डीबीसी में बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो तो दिख रहा है, बीसी बेस है इनका, सेम है। अब जरा हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट क्यों सेम है? दो लाइन पैरेलल है। अब आप सबको पता है कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कभी कम ज्यादा नहीं होता, वो सेम होता है। तो समझो यहां से मैंने एक ऐसा निकाला और यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने कर दिया, तो क्या ये वाला और ये वाला सेम होगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा। और इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी की हाइट और ट्राइंगल बी डी सी की हाइट दोनों क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही क्या है? दो पैरेलल लाइन के अंदर बसे हुए हैं। तो यही हमें लिखना पड़ेगा। देखिए लिखा है मैंने, हम लिखेंगे लाइन एडी पैरेलल लाइन बीसी। एडी और बीसी एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है, पहली चीज। इसीलिए ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी, एबीसी बीसीडी, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के अंदर ये दोनों बसे हुए हैं। क्या पैरेलल लाइन है? एडी एंड बीसी के बीच में बसे हुए। ये हमें लिखना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट बोल के नहीं चलेगा, क्योंकि 1 आता है ऐसा बोल के नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। फिर इसलिए हम बोलेंगे देयर हाइट्स आर इक्वल। ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, हाइट्स आर इक्वल। बेसिस तो ऑलरेडी सेम है, दिख रहे हैं। ऑल्सो दे हैव कॉमन बेस। ये बीसी बीसी दोनों का कॉमन बेस है। अगर दोनों का हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या आता है? सेम आता है। क्यों एरिया सेम आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी दोनों क्या आए? सेम आए। क्यों? ट्राइंगल्स आर इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। रीजन भी लिख दिया। अब इसका रेशियो कैसे बनेगा? देखो कोई भी चीज अगर 5:5 का मैं रेशियो बनाऊं तो 5/5 बनेगा, मंजा मंजा कटेगा और क्या आएगा? 1 आएगा। जब सेम होता है तो रेशियो क्या आता है? 1 आता है। देखिए सेम यहां पे भी वैसा ही होगा। इनका अगर रेशियो लिखूं तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ, और फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे, बोलेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है? बी सी डी इज इक्वल टू 1। ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर है। इसे मैंने बॉक्स कर दिया। हो गया हमारा 4th सम। आइए करते हैं हमारा 5th सम। क्या लिखा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। PQ परपेंडिकुलर है किससे? BC को। दूसरा बोला है AD परपेंडिकुलर BC। AD भी क्या है? BC को परपेंडिकुलर है। इंफॉर्मेशन दी है। बोलते हैं देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो उन्होंने रेशियोज दिए हैं, 4 रेशियो दिए हैं।
हम दो दो करके सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट रेशियो हमें सॉल्व करना है, ट्राइंगल कौन सा है देखना। अब ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसे अलग से बनाया, ये इतना ही बाहर निकाल के यहाँ बनाया सिंपल जाने के लिए, क्योंकि देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, पी क्यू बी। कौन सा है, पी क्यू बी, मतलब ये छोटा सा ट्राइंगल, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, पी बी सी। किधर है, पी बी सी, मतलब बड़ा वाला। तो आप समझ गए, छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल के साथ हमें रेशियो निकालना है एरिया का। और इसमें क्या मेन चीज क्या है, एकदम मेन चीज क्या है, इसकी हाइट क्या है, पी क्यू, इसकी पी बी क्यू की भी हाइट पी क्यू है, और पी बी सी की भी हाइट क्या है, पी क्यू है। दोनों की हाइट क्या है, पी क्यू है। तो उनका एरिया का रेशियो किसके बराबर रहेगा, बेस के बराबर रहेगा। देखिए पैटर्न फॉलो करते ज्योमेट्री में, सिर्फ लिख के नहीं चलता, उससे मार्क्स नहीं देते टीचर, मार्क्स काटते। तो इसीलिए हम पैटर्न में लिखेंगे, हम बोलेंगे ट्राइंगल क्या नाम है, पी क्यू बी, एंड ट्राइंगल नाम क्या है, पी बी सी हैव कॉमन बेस। कॉमन क्या आएगा इसका, कॉमन हाइट। क्या कॉमन हाइट है दोनों में, पी क्यू है, बराबर है। अब फाइनल हो गया, देखिए इनका रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू। अब इनका एरिया का रेशियो, मैंने क्या बोला, इन दोनों की हाइट सेम है, तो एरिया का रेशियो किसके बराबर रहेगा, बेस के बराबर। इसका बेस क्या है, बी क्यू, तो लिखेंगे बी क्यू अपॉन पी बी सी का बेस क्या है, बी सी, तो इधर लिखेंगे बी सी, ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे, इसको बॉक्स कर देना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ब्रैकेट में रीजन हम हमेशा क्या लिखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हम लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल विथ इक्वल, इक्वल क्या, हाइट, बराबर है। ये हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, सही हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट था। चलो हम सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या पूछा, ये दोनों पूछे। अब पहले देख लेते हैं कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। देखिए पी बी सी, ये इधर इधर वाला, और दूसरा दिया ए बी सी, ए बी सी। कॉमन क्या है, पी बी सी और ए बी सी में कॉमन है बी सी, मतलब दोनों का क्या है, बेस सेम है। तो इसका एरिया किसके बराबर रहेगा, हाइट के बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ट्राइंगल क्या नाम है, ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी हैव क्या, कॉमन बेस, कॉमन बेस। क्या कॉमन बेस क्या नाम है, BC। अगर इनका बेस सेम है तो इनका एरिया का रेशियो किसके बराबर रहेगा, हाइट के। इसकी हाइट क्या हो गई, PQ, इसकी हाइट क्या हो गई, AD। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा फाइनल, बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है, PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, इनका बेस सेम है तो रेशियो किसके बराबर रहेगा, हाइट के। कौन आएगी, PQ और AD। तो बोलेंगे PQ अपॉन AD। इसको रीजन क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ट्राइंगल विथ, विथ क्या, ट्राइंगल विथ इक्वल बेस। सही है, इसे हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे, और यहां पे हमारा खत्म हो जाए। देखिए तीसरा वाला क्या पूछते हो, क्या ट्राइंगल दिए, ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी। मैंने इन्हें अलग निकाला है, देखिए सेम डायग्राम, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए अलग किया है। ए बी सी, बराबर है, और क्या पूछा है, ए डी सी। अब इन दोनों में हाइट सेम है, कौन हाइट है, एडी। तो इनका एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा आपका, बेस के बराबर होगा। देखिए करता हूं मैं आपका थर्ड, तीसरा वाला, जिसमें हम बोलेंगे ट्राइंगल कौन है, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी
हैव कॉमन, कॉमन क्या कॉमन है? हाइट। क्या हाइट का नाम है? एडी। दोनों में हाइट क्या है? एडी है। इसीलिए इनका रेशो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है? ए डी सी। देखिए दोनों का हाइट सेम है। कौन? ए बी सी और ए डी सी में हाइट सेम है, तो रेशो किसके बराबर रहेगा? बेस के। ए बी सी का बेस कौन है? बी सी। तो लिख देता हूं यहां पे बी सी, और इसका ए डी सी का बेस कौन है? डी सी, ये वाला। तो यहां लिख देता हूं बी सी। हो गया हमारा आंसर। पर हमें रीजन लिखना पड़ता है। क्या रीजन लिखते हैं? ट्राइंगल्स विथ इक्वल क्या हाइट, बराबर है, ये रीजन लिखना पड़ता है। हो गया हमारा। देखिए फोर्थ वाला हमारा द लास्ट वन। दोनों ट्राइंगल पहले समझ के लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है? ए डी सी। कहां है? ए डी सी मतलब यही छोटा वाला, और पी क्यू बी। पी क्यू बी मतलब कौन सा है? ए डी सी ये वाला, और पी क्यू बी ये वाला। अब इसमें इसकी हाइट ये है, बेस ये है, इसकी हाइट ये है, बेस ये है, कुछ भी सेम है? नहीं है। जब हाइट भी सेम नहीं होती, बेस भी सेम नहीं होता, तो उनके एरिया का रेशो उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ये रूल हमने सीखा था, इसीलिए हम सीधा लिखेंगे। हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है? ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है? पी क्यू सी। हमने देख लिया कि इसका ना हाइट सेम है, बेस सेम है, तो इनका एरिया का रेशो इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट और इनके बेस के बराबर होगा। इसीलिए क्या करेंगे? एडीसी की हाइट और बेस यहां लिखेंगे, पीक्यूसी की हाइट और बेस यहां पे लिखेंगे। देखो एडीसी का, एडीसी में हाइट क्या है इसकी? एडी, तो लिखा एडी इंटू बेस क्या है इसका? डीसी अपॉन इसमें पी बी सी या पी क्यू बी नहीं, इसमें इस ट्राइंगल में बोलो हाइट क्या है? हाइट क्या है इसकी? पी क्यू है, इंटू बेस क्या है इसका? बी क्यू है। हो गया, यही तो रेशियो है। पर यहां मैंने जब शुरुआत की थी तो आपको बोला था कि बड़ा लंबा चौड़ा क्या लिखना पड़ता है इसका? रीजन लिखना पड़ता है, पर शॉर्ट में भी लिखते प्रॉपर्टी 1, ये भी लिख के चलेगा। आप चाहिए तो बड़ा भी लिख सकते हैं, आप चाहिए तो छोटा भी लिख सकते हैं। हो गया यहां पे हमारा फिफ्थ सम। यहां पे खत्म होती है हमारी ये एक्सरसाइज 1.1। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।